नमस्ते दोस्तों। ह्यूमन शायद सोचते थे कि ह्यूमंस और डॉग्स के बीच के इश्यूज एजेस पहले खत्म हो चुके, जब डॉग को मेंस बेस्ट फ्रेंड डब किया गया, जब हमने इन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस पर इंडक्ट किया था, जब हमने उन्हें अपने घर और परिवार को गार्ड करने का काम दिया, जब महाभारत में युधिष्ठिर ने अपने डॉग के कारण स्वर्ग जाने से इनकार किया, जब गांधी जी ने प्रोक्लेम किया कि ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन कुड बी जज्ड बाय अ वे इट ट्रीटेड इट्स एनिमल्स। लेकिन ये दोस्ती आज के दौर पर एक मुश्किल समय से गुजर रही, क्योंकि इंडिया के कई सिटीज द डॉग मेनेस फेस कर रहे। रिसेंटली वाघ बकरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई की डेथ हो गई, जब उन्हें स्ट्रे डॉग्स ने चेस किया और वो इससे गिर पड़े। इनफैक्ट डॉग अटैक्स इंडियन सिटीज में एक कॉमन मेनेस हो गया है। लगभग 1.5 करोड़ स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन के साथ इंडिया इनफेमसली वर्ल्ड्स डॉग बाइट एंड रेबीज कैपिटल है। इनफैक्ट मीडिया भी ऐसे डॉग बाइट केसेस की रिपोर्ट से भरी पड़ी है। सो व्हाट्स चेंज्ड इन अ व्हाइल? ग्लोबली डॉग्स की सप्लाई डिमांड से ज्यादा है। इसका रिजल्ट ये है कि सरप्लस डॉग्स स्ट्रीट्स में एंड अप कर जाते हैं। बिटवीन कंट्रीज डिफरेंस ये है कि हम प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करते हैं। यूएस में स्ट्रे डॉग्स के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और इसलिए हर ईयर अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन डॉग्स एंड कैट्स को यूथेनाइज किया जाता है। इसके अगेंस्ट इंडिया में ये सरप्लस डॉग्स स्ट्रीट्स में एंड अप हो जाते हैं। बट ये डॉग्स ह्यूमंस को क्यों बाइट करते हैं? डॉग्स अक्सर तभी काटते हैं जब उन्हें प्रोवोक किया जाता है। लोग कई बार बेवजह डॉग्स पर पत्थर फेंकते हैं, उन्हें चेस करते हैं। आप अगर डॉग्स के साथ क्रूअल होते हैं तो आप उनसे कैसा रिएक्शन एक्सपेक्ट करेंगे? पर यह भी सच है कि अनप्रोवोक्ड अटैक्स भी कॉमन है। जैसे जब मेल डॉग्स फीमेल डॉग्स के पीछे हो, तब नॉर्मली एग्रेशन ज्यादा देखा गया है। डॉग बाइटिंग इन पैक्स भी एक बड़ी समस्या हो गई है, जिसमें मेंबर डॉग्स अपने अल्फा मेल लीडर के साथ किसी भी पासरबाई पर अटैक कर देते हैं। डॉग यूथेनेशिया या डॉग्स को किसी न्यू एरिया में शिफ्ट कर देने जैसे सॉल्यूशंस इनफेक्टिव होते हैं, क्योंकि डॉग्स हाईली टेरिटोरियल होते हैं और हर एक डॉग का अपना एरिया होता है। जिन एरियाज के डॉग्स को हटाया या मार दिया जाता है, उन एरियाज के डॉग्स की जगह दूसरे एरियाज के नए डॉग्स ले लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? डॉग स्टेरिलाइजेशन सबसे क्रूशियल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। डॉग्स बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में डॉग स्टेरिलाइजेशन सही ढंग से मैनेज नहीं किया जा रहा। डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए हमें एटलीस्ट 75% स्ट्रे डॉग्स को शॉर्ट पीरियड में स्टेरिलाइज करना होगा। टेरिटोरियल होने के कारण ऐसे डॉग्स अनस्टेरिलाइज्ड या अनवैक्सीनेटेड डॉग्स को अपने एरियाज में नहीं आने देते, जिससे न्यू एरियाज में स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन पर फोकस किया जा सकता है। स्टेरिलाइज्ड डॉग्स में फीमेल डॉग्स को लेकर मेल डॉग्स के बीच झगड़े कम होते हैं, जिससे उनका एग्रेशन लेवल मीटिंग सीजन में भी कंट्रोल्ड रहता है। इसके अलावा स्टेरिलाइज्ड फीमेल डॉग्स के बच्चे नहीं होते, जिससे पपीज को गार्ड करने वाला एग्रेशन भी इनमें बहुत हद तक कम होता है। ये डॉग बाइट का एक मेजर रीजन होता है। जब आप स्ट्रे डॉग्स को रेगुलरली फीड करते हैं तो वो फूड के लिए स्कैवेंजिंग में नहीं लगे रहते। इससे उनका नेचुरल एग्रेशन लेवल कंट्रोल्ड रहता है। इन सभी मेजर्स के अलावा लोगों को डॉग शेल्टर बनाने के प्रोसेस को ईज करना होगा और साथ ही साथ एग्जिस्टिंग एनजीओज को रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करना होगा। ऐसे कई लोकल एनजीओज और लोग हैं जो स्ट्रे एनिमल्स को हेल्प करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया इज फुल ऑफ पीपल एडवोकेटिंग द कॉज। अगर कोई डॉग फीडर किसी भी स्ट्रे डॉग पर कोई भी साइन ऑफ एग्रेशन नोटिस करे तो उसे तुरंत ऐसे एनजीओज या सिविक एजेंसीज को रिपोर्ट करना चाहिए और ऐसे डॉग्स को डॉग शेल्टर भेज देना चाहिए। इसके अलावा अब हमें स्ट्रे डॉग एडॉप्शन पर एम्फसाइज करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने भी मन की बात में लोगों को देसी डॉग्स को एडॉप्ट करने पर एम्फसाइज किया है, क्योंकि इन्हें मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत कम होती है। और सबसे जरूरी,
ये डॉग्स इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन से ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, लेकिन हमें साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप की जरूरत भी है। किसी भी व्यक्ति को पेट अडॉप्ट करते टाइम प्रूफ ऑफ एबिलिटी को शो करना चाहिए, क्योंकि कई लोग एग्जॉटिक ब्रीड्स को स्टेटस सिंबल मानकर खरीद तो लेते हैं, पर जब यही डॉग्स बीमार होते हैं और वेट की बिल्स इंक्रीज होती है तो ओनर्स ऐसे डॉग्स को अबैंडन कर देते हैं। इसी रिगार्ड्स में स्ट्रिक्ट लॉस और पनिशमेंट की जरूरत है। इंडिया को अपने एनिमल्स के अगेंस्ट क्राइम के लिए 50 रुपीस के फाइन से आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ इंडिविजुअल लेवल पर भी कुछ चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले डॉग्स को प्रोवोक ना करें, उन पर पत्थर ना फेंकें। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, डॉग्स को घरों से दूर फीड करें, क्योंकि डॉग्स जनरली जहां फीड किए जाते हैं उन एरियाज को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए उन एरियाज पर किसी दूसरे डॉग्स या ह्यूमंस को देखकर एग्रेशन शो करते हैं। इंडिया जैसी कंट्री जहां इंसान और डॉग्स दोनों की पॉपुलेशन बढ़ रही, को एग्जिस्टेंस ही एकमात्र सोल्यूशन है। तो अगली बार आप जब भी किसी स्ट्रे डॉग को देखें, प्लीज बी काइंड टू इट। जय हिंद।